हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल में घर पर ही रहने वाले बच्चों को एक्टिव करने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करने के लिए अंबाला में एक स्पेशल टीचर्स के माध्यम से एक ड्राइव चलाई गई। इस योजना के तहत अंबाला में जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सुधीर काल्डा के दिशा निर्देश पर स्पेशल टीचर्स ने बच्चों के घर घर जाकर काउंसलिंग की। इस दौरान टीचर्स को स्पेशल बच्चों के परिवार की तरफ से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके विपरीत स्पेशल टीचर्स ने पहला राउंड पूरा कर लिया है। सुधीर काल्डा का कहना है कि टीचर्स उत्साहित हैं और बच्चों से मिलने के बाद बेहद खुश हैं। देखिए पूरी खबर। स्पेशल बच्चों को पढ़ाई के अलावा टूथपेस्ट करना, नहाना, अपने कपड़े पहनना सिखाया जाता है। कई बार अभिभावकों को लेकर परेशानी आती है। अभिभावक नेगेटिव होते हैं और अभिभावकों को चिंता होती है कि ये बच्चा दूसरों पर डिपेंडेंट है, और ऐसे में हम अभिभावकों को समझाते हैं कि बच्चे को सिखाएंगे तो वह सीख जाएगा। कई बार बच्चे नहीं समझते तो वहाँ पर अभिभावक हौसला छोड़ देते हैं। जब हम होम बेस्ड की विजिट पे जाते हैं तो इन बच्चों से मिलकर, उनके पेरेंट्स से मिलकर हमें आत्मिक संतोष होता है सर। हमें एक अंदर से खुशी होती है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। अगर मान लो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि इसको प्रॉब्लम है और हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत परेशानी आ रही है, तो उसमें जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स को भी, उसके सिबलिंग को भी जब हम ट्रेन करते हैं और बच्चा वो करके अचीव करके पेरेंट्स को दिखाता है सर, तो वो खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। कई जगह हमें थोड़ी मुश्किल भी आती है, जैसे कि हम जब भी विजिट पे जाते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पेरेंट्स ऐसे हैं, बीच में कुछ पेरेंट्स कि उनके फादर ड्रिंक करते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा हमारे साथ ऐसा भी 1-2 केस हुए थे सर पीछे। पर वो प्रॉब्लम कम है सर, और जो हमें काम करने की लगन है और जो बच्चा अचीव करता है सर, वो मेहनत उसकी जो रंग लाती है सर, उसमें हमें जो हमारे मन में आत्मिक खुशी होती है सर, वो शब्दों में हम बोल नहीं सकते सर। जब हम विजिट पर जाते हैं तो इन बच्चों से मिलकर खुशी होती है, क्योंकि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और अभिभावकों को भी ट्रेन करते हैं, और जब बच्चा वह सीख जाता है तो बहुत खुशी होती है। कई बार अभिभावकों की तरफ से दिक्कत आती है, कई बार अभिभावक शराब पीकर मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीचर्स बच्चों को देखते हुए काम करते हैं। तो हम उन बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो उनकी डेली लिविंग स्किल होती है, जैसे ब्रश करना, नहाना, अपने कपड़े पहनना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं सर। इसमें कभी कोई परेशानियाँ भी आती हैं? हाँ जी सर, परेशानी हमें आती है, ये आती है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हमें मतलब एक दिलासा दिलानी पड़ती है, क्योंकि उनको पहले से ही ये लगता है कि हमारा बच्चा इतना वो है, क्या सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, जीवन में क्या कर पाएगा। ये तो मतलब एक हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद ये बच्चा दूसरे के ऊपर बोझ ही है। तो उनको अपने मतलब एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा हमें समझाना पड़ता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इस बच्चे को करवाएंगे, आप लोग जैसे इसको ब्रश करना सिखाएंगे या जो भी इसकी क्रिया है आप धीरे धीरे सिखाएंगे, तो ये बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा हमें मुश्किल आती है सर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सर, 1 हफ्ते में या 1 महीने में कभी कभी मतलब कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं निकलता है, तो उसको लेके पेरेंट्स भी दुखी होते हैं कि भाई हम तो इतने दिन से करा रहे थे लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर हमें दिक्कत होती है सर, उनको अपने मतलब उसमें लाना पड़ता है कि इसको लंबी क्रिया है, इसको कराते रहिए तब जाके ठीक होगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है सर कि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी से नहीं मिलता है। कोरोना के कारण 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, और जो स्पेशल बच्चे हैं जो घरों में रहते हैं उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, जिसके बाद फैसला लिया गया कि स्पेशल टीचर्स मिलकर इन बच्चों के घर जाएं और उनसे मुलाकात करें, जिसके बाद टीचर्स ने विजिट करना शुरू कर दिया। अंबाला में इस समय 16 टीचर्स हैं और करीब 78 स्पेशल बच्चे हैं जो घरों में ही रहते हैं। इसमें टीचर सप्ताह में 1 बार जाकर इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इन बच्चों को नहाने से लेकर खाने तक की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कुछ अभिभावक दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए ऐसा है, 5 जुलाई को मैंने यहाँ पर एज DPC ज्वाइन किया था, तो मुझे जो है 12 जुलाई को मैंने एक मीटिंग ली थी स्पेशल टीचर्स की। उस मीटिंग के अंदर हमने बात रखी थी कि कोरोना के कारण से लगभग 1.5 साल से हमारे स्कूल बंद हैं और बच्चे जो हैं वो मानसिक परेशानी का भी शिकार हैं, और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो घरों में रहते हैं वो तो उनके लिए तो जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो क्यों ना हम इन बच्चों के घरों में ही विजिट करें और इन बच्चों को जो है प्रशिक्षण दें, जो एक स्पेशल बच्चों को दिया जाना चाहिए, या कोई एक्सरसाइज उनको करानी है तो वो एक्सरसाइज का हम प्रशिक्षण दें,
ये बात मैंने अपने स्पेशल टीचर्स के समक्ष रखी थी। हालांकि इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं थे सरकार की तरफ से, लेकिन उन टीचर्स ने भी इस बात को जो है सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम इन बच्चों के घरों में विज़िट करेंगे और जो भी इन बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम इनको देंगे। और वो जो काम है वो 16 जुलाई से हमारे यहाँ पर शुरू हो गया था। टोटल 16 हमारे स्पेशल टीचर हैं जो ये काम कर रहे हैं और 78 ऐसे बच्चे हैं जो घरों पे ही रहते हैं। इनको हम होम बेस्ड दिव्यांग बच्चे कहते हैं। तो 78 ऐसे बच्चे हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हर टीचर जो है हफ्ते में एक दिन ऐसे बच्चे के पास जाके विज़िट करे, ऐसे बच्चे से बातचीत करे, ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग दे, क्योंकि उनको नहाने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको मलमूत्र त्याग करने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको जो है खाने पीने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये काम जो है हमने शुरू किया है और हमारे जो स्पेशल टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। टीम के अंदर जो हैं टीचर्स नो डाउट बहुत खुश हैं। टीचर्स भी कहते हैं कि जी हमें बड़ा अच्छा लगा जब हम बच्चों को मिलने जाते हैं तो बच्चे जो हैं पहले लगता था कि वो बड़े डिप्रेस्ड हैं, लेकिन 10-15 मिनट की बातचीत के बाद जब हम उनको कुछ खिलौना दिखाते हैं, कोई उनको टीचिंग लर्निंग एड दिखाते हैं, तो उसके बाद वो बच्चे जो हैं मुस्कुराते भी हैं, खुश भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं। और इससे टीचर ने कहा है कि हमें अच्छा लगा है। हालांकि कुछ टीचर्स ने ये भी कहा है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऐसे बच्चों की ओर, पर्टिकुलरली कि जब हमारा टीचर जो है वो एक एक्सरसाइज सिखाता है बच्चे को कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, उस एक्सरसाइज के दौरान पेरेंट्स को भी साथ बैठना होता है कि ताकि उसके बाद वो रेपिटेशन करा सकें उस एक्सरसाइज का। लेकिन कुछ जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचरों ने मुझे बताया है कि वो पास बैठते भी हैं लेकिन फिर उसके बाद एक्सरसाइज की रेपिटेशन नहीं कराते, और कुछ पास ही नहीं बैठते, यानी सीखना ही नहीं चाहते कि इन बच्चों को जो है कि बाद में क्या एक्सरसाइज करानी है। और 1-2 मामलों में ऐसा भी आया है कि जो पेरेंट हैं वो नशे की स्थिति में भी मिले हैं और वहाँ पर बल्कि टीचर्स ने मेरे थोड़ा ये भी कहा है कि जी ऐसा कुछ किया जाए कि या तो ये नशे में ना मिलें, नहीं तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो हम इन चीज़ों से भी निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि उन पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करें कि जो हमें नशे में मिले हैं, ताकि जो है उन बच्चों के साथ कम से कम अन्याय ना हो पाए।